जय राम। कीर्तन वंदन गुरुदेव जी, गणतियो नाम तत्सम। द्वितीय वंदन राम जी, विद्यावरण। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सावर। जनकी पद रज बस हंस, शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय नित पत संगत साधकी, आजीवन मुक्त। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरु जन राघो। वंदन करे चरण कमल की। नमो राम केवल ब्रह्म सत्य गुरु सतगुर जन सुख सारण। वंदन करे आदि अंत के। राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे। पर ब्रह्मा प्रणाम सहित सिर निभाए। पर पाए मेरे चाहे दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करुणा निधान। आगे लागे मीठो नाम मुख मेहरबान रे। सर्वना सुनो तो रसना गुण तो। राम वाणी में के राम संतोरा बखान रे। नाम की प्रतीक नाम को प्रकाश की जो। नाम की प्रतीक सुख सारण। दिन बोलो श्री दरियाव जी महाराज ने दिनो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिनो। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु स्वामी श्री तेराम जी महाराज ने। सतगुरु नीकाराम जी महाराज ने दिन हो। स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने दिन हो। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने दिन। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। राम सदा सु राम जी राम राम मारो। चातुर्मास के पावन दिनों में सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को सेवन कर रहे थे। वाणी जी महाराज में आज प्रेम भक्ति का अंग है। जिसका भक्ति में अनन्य प्रेम होता है उसके लक्षण बताए। क्यों? एक होती प्रेम वाली भक्ति, एक होती कपट वाली भक्ति। क्यों? जिनकी सच्ची भक्ति होती है वो छिपाए से नहीं छिपती है। और जो कपट वाली भक्ति है वो ज्यादा में टिकती भी नहीं है। कपट बोलना, झूठ बोलना, अधिक ज्यादा झूठ बोलने से भी झूठ की कोट बोल जाती है। फिर और यहाँ तक कि राम सजी को, साधु को, संत को झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो जिनके जीवन में बड़ा प्रेम है परमात्मा के प्रति, उनके लक्षण बताए हैं कि प्रेम भक्ति लचिए प्रीत सतगुर सो लागी।
नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी, फिरे तलब और माइलाद संख्या नहीं आवे, गदगद होए शरीर मूल ऊंचे सुर गावे, पलक नाम नहीं बिसरे तलपतिए निस जाए, प्रेम भगत सुख राम कहे ए लक्षण का ख्वाए। प्रेम भक्ति का लक्षण क्या है? प्रीत सतगुरु सो लागी, उनकी प्रेम उनकी प्रीति हमेशा सतगुरु से लगी रहती है। सतगुरु के वचनों में, सतगुरु के स्वरूप में, जैसे प्रेमिका को अपने प्रेमिक का स्वरूप हमेशा उसके दिमाग में रहता है, इसी तरह जिसकी भक्ति में प्रेम है, जिसको परमात्मा से पाने की उत्कंठा है, वो निरंतर महापुरुषों के शब्दों का चिंतन करेगा, महापुरुषों के स्वरूप को याद करेगा, बार बार उनको प्रणाम करेगा, बार बार वंदन करेगा, प्रार्थना करेगा। हे बाप जी, इसे भक्ति करो, भजन करो। प्रीत सतगुरु सो लागी, नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी। निरंतर उनके मुख से राम जी का नाम उच्चारण होता है, उड़ते बैठते चलते फिरते, नेम क्रिया सब भागी। उनके जीवन में कोई नेम नहीं रहता है कि भाई अब सुबह उठ गया थोड़ा बैठ के भजन कर लो, सुबह हो गया है। वो तो जब उनको याद आती है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, जब उनको याद आ जाती है उसी समय भजन करने बैठ जाते हैं। जैसे कहते हैं स्मरण के बेला किसी और क्या बागण को बार, जब चेते सुख राम कहे तभी वेद समार। भजन करने का कोई समय नहीं, निश्चित समय नहीं है। जैसे हमारे पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ है तो पंडित जी के पास जाकर के मरो थोड़े पूछे कि पंडित जी की भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। वहां तो तुरंत एक शत्रु हमारे पीछे लगा है, वहां से तुरंत ही भागो तो ठीक है बच सकते हैं। अंता पंडित जी के पास चले गए तो इधर बात कर देगा, क्या भागने को बात। जब चेते प्राण के दलील, जब समय मिलता है, जब चित्त में आ जाता है, उसी समय अपनी सुरती भजन में लगा देते हैं, चिंतन में लगा देते हैं। नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी, विरय तलब फुरमान लाद संख्या नहीं आते। हमेशा उनके जीवन में एक विरय, एक करुणा निरंतर विरय से पुकारते हैं, विरय आती है। बार बार परमात्मा से मिलने की उनके अंदर से करुणा जागृत होती है। विरय का मतलब होता है वेदना, वेदना का मतलब तलब। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी पीड़ा होती है, चाहे वो दांत में पीड़ा हो, चाहे कहीं भी पीड़ा हो, तो बार बार हमारा ध्यान उधर ही जाता है, बार बार उधर जाएगा। इसी तरीके से जिनके जीवन परमात्मा से प्रेम है तो हमेशा बार बार ध्यान उधर ही जाएगा। तलब फुरमान है, उनके अंदर तलब लगी रहती है। जाके और उपजी ने भाई, वो क्या जाके पीर पर लागा घाव करावे सुई, अब भोगत यार के दर्द न हुई। लागा घाव करावे सुई, जिसके घाव लगता है ना उसको पता है, उसको पीड़ा होती है। लागा घाव अब भोगत यार के दर्द न हुई, जिसको घाव लगा है तो पीड़ उसके होती है।
तो जिसके परमात्मा से मिलने की जिसके जीवन में वेदना है, उत्कंठा है, तो बार बार प्रार्थना करते हैं, करुणा करते हैं, विरह करते हैं, लाज संख्या नहीं आवे, उनको लाज शर्म नहीं आती है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। जो गोपियां थी वो भगवान के विरह में रोते थे, रोते थे। क्यों? कि कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ करके गोकुल चले गए थे, उनका प्रेम था बार बार। एक दिन क्या हुआ, अटारी पे बैठ करके भगवान रो रहे थे, वहां उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी के जाओ, वहां पहुंचते ही उद्धव जी जैसे देखा, तुरंत उन्होंने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए भगवान ने। उद्धव जी कहते, प्रभु आपकी आंखें गीली क्यों, ऐसा क्यों आप चाहते? भगवान बोले कि गोपियां, मैं गोपियों से दूर हो गया, इसलिए गोपियां मुझे ये रुदन करती, ग्रह करती हैं, इसलिए मेरे को भी उनकी याद आती है। तो लाज संख्या नहीं आवे, जिसके परमात्मा की लगन है जिसके जीवन में, उसको लाज शर्म नहीं आती है। मैं भजन करने बैठूंगा तो मेरे को दुनिया क्या कहेगी, तो बस अपना अपना काम करना है, भजन करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है। गदगद होए शरीर मून ऊंचे सो दावे, उनके अंदर से गदगद रोमांच होता है। देखते हैं महाराज जी, कनकीणा मन रे उन्मणा, बोले शब्द सु प्यारा रे, कनकीणा मन रे उन्मणा, बोले शब्द सु प्यारा रे, कैसे को राम तके नर जुग में उतर गया भव पारा। कनकीणा, इनको परमात्मा से मिलने की उत्कंठा होती है, तो बाहर से तो उदास दिखाई देते, दुनिया देखती है इनसे बड़ा कोई दुखी नहीं है, ये तो चुपचाप रहते, ना बोलते हैं, ना चलते, ना कहते, ना सुनते हैं। दुनिया के लिए नहीं पता, ये तो अंतर्मुख हैं, ये बाहर से तो दुखी दिखाई दे रहे हैं, गरीब दिखाई दे रहे हैं, अंतर से इनका प्रेम परमात्मा से जुड़ा हुआ है। एक भजन, नवदिया वैद्य क्या देखे मुझे, दिल की बीमारी है, मीराबाई का भजन है ना। इसलिए ये संसार जिसको परमात्मा से मिलने की ग्रह लगी है, संसार को नहीं समझते हैं। गदगद होए शरीर मून ऊंचे सुर गावे, और पलक नामने भीषणे तलपट ये मिस जाए। जिनको परमात्मा से मिलने की लगन है, उत्कंठा है, वो एक पलक भी राम जी से दूर नहीं जाते हैं, एक पलक भी राम जी को नहीं भूलते हैं। एक बार क्या हुआ, कबीर साहब सूत काट रहे थे, तो ये महापुरुष होते ना, ये तो हाथों से पैरों से तो काम करते ही हैं, लेकिन उनका ध्यान परमात्मा से लगा होता है हमेशा। उनके दिमाग हमेशा चिंतन प्रभु का चलता रहता है। एक बात तो सूत काटते समय कबीर साहब रोने लगे। वो चरखा चला रहे थे, उसकी डोरी टूट गई, धागा टूट गया। लोगों ने कहा कि महाराज इसमें रोने की क्या बात है, धागा टूट गया है, गांठ लगा लो, इसमें रोने की क्या बात है।
कबीर साहब कहते भैया ये चरखा की डोरी टूट गई इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा तार परमात्मा से टूट गया, मेरी जो डोर लगी हुई थी वो खंडित हो गई इसके चक्कर में, इसलिए मेरे को रोना आ गया, मैं परमात्मा से इतने समय के लिए दूर हो गया। पलक नाम नहीं बिसरे तलपत के निष्ठा। इनके जीवन में प्रेम की भक्ति होती है तो एक पलक भी परमात्मा को नहीं भूलते हैं और रात दिन निकलने तलब लगी रहती है। प्रेम भगत सुखराम के ये लक्षण था, एक प्रेम भक्ति के लक्षण। भूल गया घर बार मन के सुतना खाई, गया अंग सब छूट सुरत मन माय मिलाई, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन जावे, और सकल विद छाण राम सतगुर मन गावे, लिप लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम के बाबक श्री सतराम, भूल गया दरबार मन की सुधना खाई। जिनको परमात्मा से मिलने की उत्कंठा प्रेम होता है तो फिर वो किसी प्रेम की आसक्ति किसी से मोह नहीं रहता है। और गया अंग सब छूट सुख मनमाय मिलाई, गया आसन सब अनेक प्रकार के सब कड़ियां साधन छूट जाते हैं, निरंतर उनकी स्मृति परमात्मा में लगी रहती है, उनकी स्मृति दूसरे तक नहीं जाती है। तीर्थ करना कि तीर्थ करने की, व्रत करने की, पूजा करने, यज्ञ करने, हवन करने, निरंतर उनकी स्मृति एक जगह स्थिर रहती है। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन जावे, हमेशा उनके जीवन में उदासी रहती है। कौन सी उदासी रहती है? अधिक से अधिक ध्यान करने का, संत महापुरुषों के दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, ये उनके अंदर उदासी रहती है। और सकल विद छाण राम सतगुरु मन बिना, और सकल विधि छाण राम सतगुरु, जिनको परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है उनको दूसरी चीज बात ही नहीं है, बस एक ही बात कि राम जी से मिलना, सतगुरु से मिलना। लिप लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, उनकी हमेशा लिप लगी रहती है परमात्मा के चिंतन की, उठ बैठ कर काम, उठते भी, बैठते भी, चलते भी, फिरते भी हमेशा राम जी के चिंतन में लगे रहते हैं। तो प्रेम भगत सुखराम के बाबक से सुखराम, तो जिनके जीवन में ऐसी भक्ति है, लगन है, उसको कहते हैं सच्ची भक्ति। रोम रोम थर्राए बैठ बाय अकेउर लागे, कांपे सकल शरीर पर दुविधा सब बागे, अकु बकु बैठ विचार मन नाचे तन माहे, सांस कुमारू नाम भंग पेक्षम दिस पाए, सूरत सबद मन एकटा हसे पलक कब रोए, ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत ना होए। रोम रोम थर्राए बैठ पायल पर लागे, सतगुरु के वचन उनके हृदय में चोट करते हैं और वचन सुनने से उनका शरीर धुजने लग जाता है, रोमावली खड़ी हो जाती है, शरीर कंपन करने लग जाता है और कांपे सकल शरीर, भरम दुर्दशा भागे, अकुबक बैण विचार मन नाचे तन मोहि। हमेशा उनके जीवन में अकुबक प्रेम रहता है और जहाँ प्रेम वही परमात्मा है। महाराज जी लिखते हैं
प्रेम हरि का रूप है, प्रेम जहाँ हरि आप है, नेम जहाँ गुण होए, अकबक जहाँ सुख राम कहें, ब्रह्म का वे सोए। प्रेम जहाँ आप है, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। प्रेम जहाँ आप है, नेम जहाँ गुण होए, अकबक जहाँ सुख राम कहें, ब्रह्म का वे सोए। जिनके जीवन अकबक प्रेम है वही वहां पर ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो देखा जाए ये प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। जिसके जीवन में प्रेम होता है वो तन से, मन से, वचन से किसी को पीड़ा नहीं होता। ये प्रेम हरि का रूप है, ज्योहर प्रेम स्वरूप। दो जो क्यों मिले, जो सूरज और धूप। ये परमात्मा से मिलने का जो प्रेम है यही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे कहने के लिए कहते ना, सूर्य और किरणें दो हैं। कहते हैं सूर्य और किरणें दो हैं। कहने के लिए जरूर दो हैं, लेकिन वो किरणें कहाँ से आ रही? सूर्य या सूर्य से आ रही। कहने के लिए लहर, पानी और लहरें दो हैं। इस समुद्र में पानी है, तो कहने के लिए समुद्र लहरें दो हैं, पानी लहरें दो हैं, लेकिन वो लहरें कहाँ से आ रही? पानी से आ रही हैं। तो कहने के लिए प्रेम और परमात्मा दो हैं, लेकिन वो प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? परमात्मा से प्रकट होता है। और परमात्मा की कृपा के बिना ये प्रेम विरह आती नहीं है। विरह प्रेम सुखराम के हरि में विरना है। जो प्रेम है, जो विरह है, वो हरि की कृपा के बिना नहीं प्रकट होती। अकबक वैण विचार मन नाजे तन माई, सांस घुमाऊं नाम पंख चंद सुनी। जिनके जीवन में प्रेम होता है वो निरंतर अपने मन को, अपनी सुधि को सांस सांस में लगाते हैं। तो सांस सांस में लगाते हुए वो पंख नाग के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। सुरत सबद मन एकता, हंसे पलक कब रोए। सुरत सबद मन एकता। जिनके जीवन प्रेम भक्ति होती है, परमात्मा से मिलन करता है, उनकी सुरती हमेशा सबद में लगी रहती है। हंसे पलक कब रोए, कभी हंसता है तो कभी रोता है। हंसे पलक कब रोए। जब भजन नहीं होता है या भजन छूट जाता है या दूर हो जाते हैं, तब अंदर से उनको रोना आता है। आज का दिन कितना खराब निकल गया, ऐसा कौन सा पाप आ गया कि हमारा भजन छूट गया, सत्संग छूट गई। मन ही मन में बड़ा दुखी होते हैं, रोते हैं। और कभी भजन बढ़िया से होता है तो मन में बड़ा हर्ष होता है, या भजन करते करते अंदर से रोना आ जाता है, कभी हंसना आ जाता है परमात्मा के प्रेम में। कभी हंसना इसलिए आता है कि राम जी ने बहुत बड़ी कृपा करी, मेरे को ऐसा आनंद मिल गया, ऐसा मार्ग मिल गया। रोना इसलिए आता है कि अनंत जन्मों से मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ था। हे राम जी, आपने बहुत बड़ी कृपा करी, जो आपने मेरे को गले से लगा लिया, आपने मेरे को शरण में लिया। आप शरण में नहीं लेते हैं, मेरा क्या हाल होता, पता नहीं नरक में ठिकाना मिलता कि नहीं मिलता। इसलिए सुरत सबद मन एकटा, हंसे पलक कब रोए, ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जान होए। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो,
डब डब नैना नीर राम लागे अत प्यारो, कैड उठे मन माय लहर ठंडी बहु आवे, पर में चित जो मन में राम का तो मुख गावे, ने चल थिर मन ना रहे, पल क्षण होते उदास, प्रेम भगत सुख राम है एक लक्षण जावास, हर से रग रग रोम लग। महाराज जी समझाते हैं इनके जीवन में प्रेम भक्ति है तो उनके रग रग रोम में हर्ष होता है। कैसे हर्ष होता है? सतगुरु जी के दर्शन जाता पाम गुंतरा बांध्या और दर्शन किया आनंद व उपजा, जान दृढ़ में लादा। जैसे जान दृढ़ में लादा, किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए तो कितना मन में हर्ष होता है, राजी होता है। किसी भूखे को भोजन मिल जाए कितनी आत्मा खुश होती है। इसी तरीके से किसी हंसवृत्ति आत्मा को सत्संग मिल जाए या सत्य के दर्शन मिल जाए, अंदर से बड़ा हर्ष होता है अपार। मिलिया साथ हंसते रग रगले क्षण फूले खिड़ोगे, मिलिया साथ संत मिलते हैं, सत्संग मिलते हैं तो उनके रोम रोम में बड़ा हर्ष होता है। मिलिया साध हंसते रग रगले क्षण फूले खिड़ोगे, आशा सकल तने कुटलाई बाट साई की जोवे। इनके जीवन में प्रेम भक्ति होती है, वो अपने अंदर की जो भी कमियां उनको दूर निकालते जाते हैं। क्यों? जब तक हमारे अंदर कमी होगी या कोई आदत खराब होगी तो हम परमात्मा के प्रिय हो ही नहीं सकते। परमात्मा को कौन प्रिय होता है? जो पवित्रता के साथ प्रभु के चिंतन में लगा रहता है। परमात्मा को कौन प्रिय है? तन सो जगत मन बैरागी और करे सकल रे न्यारो रे। तन सो जगत मन बैरागी करे सकल रे न्यारो रे। अंतर माय अखंड में लागी सोई हरि को प्यारो रे। तन सो जगत मन बैरागी, तन सो जगत, शरीर तो जगत में परिवार में है ही, लेकिन मन बैरागी। वही घर में रहते थका, उनका मन हमेशा बैराग में रहता है, राम जी के चिंतन में भजन में लगा रहता है। तन सो जगत मन बैरागी और करे सकल रे न्यारो रे। सब घर का सब कार्य करते हुए, जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए, ये हमारे जिम्मेदारी है, ये हमारे जो कर्तव्य है। बच्चों की सेवा, पति की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करते हुए भी उनका मन निरंतर महापुरुषों के चिंतन में, राम जी के चिंतन में लगा रहता है। ऐसे जो दास होते हैं वो परमात्मा को अति प्यारे होते हैं। तन सो जगत मन बैरागी करे सकल रे न्यारो रे। अंतर माय अखंड लिम लागी सोई हरि को प्यारो रे। तो हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो। डब डब नैना नीर राम लागे अति प्यारो। कैड उठे मन माय लहर ठंडी वो आवे। घर में चित जो मन राम का तुम गावे। नेचर तिर मन ना रहे पणखिल पलक्षण होत उदास। प्रेम भगत सुख राम के ई लक्षण जावास। बिरे उठे मन माय करम न्यारा सब दिसे।
सुनिया नाम उपाय नाथ जमरे सिर पीसे सूरा तनिय में जोर ऊँगिया लस नहीं आवे साहिब को दीदार खात कर सुध बुध लावे जात पात कुल ना गिणे सुन साहिब के निर्णय प्रेम भगत सुख राम के जा अमृत मुख बेण बिरे उठे मन माय कर्म न्यारा शब्दी से बिरे उठे मन माय जिनके जीवन में प्रेम है उनको बार बार अंदर से विरह वेदना उठती है भजन करने की ध्यान करने की चिंतन करने की कर्म न्यारा शब्दी से और जिन करणियों से हम परमात्मा से दूर जाते हैं या जिन करणियों से हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है उनको उनसे दूर रहते हैं या वो अपनाते नहीं। सुनिया नाम उपाय नाद जमरे से किसे सूरा तन अंगजोर ऊँग आलस नहीं आवे। जिनके जीवन में प्रेम है उनके अंदर सूर्यता रहती है, ऊँग आलस नहीं आती। इनके जीवन में परमात्मा से मिलने की जो घंटा है प्रेम है उनको ये ऊँग और आलस नहीं आता है। साहिब को दीदार हाथ का शुद्ध डाले जात पात कुल ना गिने सुन साहिब के लिए प्रेम भगत सुखराम के ज्ञान जिनके जीवन में प्रेम होता है उनके मुख से हमेशा मधुर वचन निकलते हैं, हमेशा मीठे वचन मधुर वचन निकलते हैं। प्रेम भक्त सुखराम के ज्ञान अमृत मुख बेण जिन गुरु परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने अमर भाई का कहना है तुमने भी काफी हदस बोले हदस तो नहीं बोलेंगे मैं थोड़ा वाणी जी महाराज पढ़ करके वाच करके सुनाऊंगा तो चर्चा के निवेदन है और थोड़ा सा सुनाओ महाराज जी के वचन सब